बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक और पिक्चर इफेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये हमारी सीरीज़ का आखिरी पिक्चर इफेक्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। सो वी हैव ए पिक्चर हियर एंड व्हाट आई एम गोना डू विद दिस इमेज is that I'm going to convert it to something like this. इस इमेज में हम लोगों ने जो कलरिंग ऐड की है, उसमें जो ब्राइटनेस है, इसमें जो कलरिंग है वो हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा की है। इसमें हमने टेक्सचर का इस्तेमाल किया है और कलर्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल में उनके साथ हम लोगों ने टच अप किया है। और इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और RGB जो भी कलर्स हैं आप लोग उनको अपनी मर्ज़ी से प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपको यही सेम इफेक्ट अपनी इमेजेस में मिले, डिपेंड करता है आप लोगों की इमेजेस के ऊपर वो कितनी हाई रेजोल्यूशन है, कितने अच्छे कैमरे से ली गई हैं और उनके अंदर कौन सा कलर बहुत ज़्यादा है और कौन सा कलर बहुत कम है। सो आई एम गोना शो यू इन अ व्हाइल। सो वी हैव ए पिक्चर हियर और मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल J फ्रॉम माई कीबोर्ड और मैं इसको डीसैचुरेट करूँगा बाय प्रेसिंग शिफ्ट कंट्रोल एंड U। मैं कंट्रोल Z करूँगा टू अनडू और हम लोग यही डीसैचुरेट का जो स्टेप है वो इमेज एडजस्टमेंट्स और हमारे पास यहाँ पे डीसैचुरेट है विच इज शिफ्ट कंट्रोल U and you can remember this shortcut key. So I'm going to press shift control U from my keyboard to desaturate this image. और इसकी जो सेटिंग है उसमें जो ब्लेंडिंग मूड है I'm going to set it to overlay और हम लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसके साथ कुछ भी प्ले नहीं करेंगे and we're not going to touch any fill. So overall we have this image here right now जो अभी तक हम लोगों ने काम किया है। अब मैं इसके ऊपर कलर एडजस्टमेंट के लिए जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स की सेटिंग्स हैं उसमें हम लोग का कलर बैलेंस और कर्व के साथ प्ले करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ कलरिंग ऐड करेंगे ताकि हम लोग इसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग अपनी इमेजेस के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ अच्छे इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये जो इफेक्ट्स आप लोग देख रहे हैं ये एज अ वॉलपेपर इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी मैगजीन में या किसी बुक कवर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू हियर, मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूंगा और हमारे पास यहाँ पे हाफ ब्लैक हाफ वाइट राउंडेड आइकन है फॉर लेयर एडजस्टमेंट्स और मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस रखते हुए यहाँ पे मैं कर्व को चूज करूंगा एंड आई एम गोना रिलीज ऑल्ट फ्रॉम माय कीबोर्ड और आई एम गोना प्रेस ओके टू कंफर्म दिस बट मेक श्योर use previous layer to create clipping mask. This time it's uncheck. इसको हम लोग अनचेक करेंगे एंड प्रेस ओके। अब हमारे पास यहाँ पे जो कर्व हम लोगों ने इस स्पेसिफिक ट्यूटोरियल के लिए किए हैं वो मेरे पास सेव हैं एंड आई एम गोना शो यू दैट हाउ यू कैन सेव इट एंड हाउ यू कैन लोड इट वंस यू डन विद योर कर्व सेटिंग। हम लोग यहाँ पे RGB के साथ प्ले कर सकते हैं विच इज रेड ग्रीन ब्लू या फिर आप लोग इस इमेज में जो हमारे पास कलरिंग है उसमें अगर हमारे पास रेड ज़्यादा है आप उसको कम करना चाहते हैं सो यू कैन डीसैचुरेट दिस रेड फ्रॉम दिस इमेज कंट्रोल Z और अगर आप लोग ग्रीन को ज़्यादा करना चाहते हैं सो यू कैन इंक्रीज ग्रीन कलर फ्रॉम फॉर दिस इमेज कंट्रोल Z और अगर आप लोग ब्लू के साथ प्ले करना चाहते हैं सो यू कैन प्ले विद ब्लू। अब यहाँ पर बस टाइनी लिटिल आइकन है एंड आई एम गोना क्लिक दैट एंड आई हैव एन ऑप्शन फॉर लोड प्रीसेट और इस इमेज के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर में एक कर्व की सेटिंग है। आई एम गोना लोड दिस एंड दिस इज द सेटिंग, दिस इज द RGB सेटिंग। हम लोगों ने अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको स्टडी करने दूं तो हम लोगों ने इसमें रेड को ख़त्म किया है और यहाँ पे भी हमारे पास जहाँ पे रेड कम है उस कलर को भी हमने ख़त्म किया और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे भी हम लोगों ने इसको कम किया है। तो ओवरऑल हम लोगों ने रेड कलर को कम किया है, ग्रीन कलर को हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा किया है और थोड़ा सा कम किया है वहाँ पे जहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ पे कम किया है और जहाँ पे ये कम है वहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा किया है। एंड वी गोना डू समथिंग विद ब्लू, इसलिए ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएगा। सो आई एम गोना प्रेस ओके। आप लोग अपने इमेजेस के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं and once you have setting you can click that and you can save this preset and press OK। अब हम लोग इसके ऊपर कलर बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास कलरिंग है इस ओवरऑल इमेज में उसको हम लोग उसके जो शेड्स हैं, उसके जो मिड टून्स हैं, उसकी जो हाईलाइट्स हैं उनके साथ हम लोग प्ले कर सकते हैं। सो I'm gonna press again Alt from my keyboard और हम लोग यहाँ पे जो लेयर एडजस्टमेंट का जो आइकन है उसको क्लिक करेंगे and I'm gonna choose color balance
Make sure you don't check this use previous layer to create clippy mask and press OK to confirm this. अब हम लोग यहाँ पे जो सेटिंग है उसमें टून बैलेंस में सबसे पहले हम लोग शैडोज को चूज करेंगे. आप लोग अगर अपनी इमेजेस में देखते हैं कि रेड कलर बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अभी भी उसे कम कर सकते हैं. और अगर आप लोग देखते हैं कि उसमें कोई ऐसी कलरिंग है जो कि आप लोग एडजस्ट करना चाहते हैं, लाइक यू कैन ऐड सम रेड, यू कैन ऐड सम ग्रीन और ब्लू, सो यू कैन डू दैट बाय प्लेइंग विद कलर बैलेंस. इस ट्यूटोरियल के लिए जो कि मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे ओरिजिनल इमेज दिखाई है और उसके बाद जो हम लोगों ने एडिट इमेज है उसको बनाने के लिए हम लोगों ने जहाँ पे जो शैडोज की सेटिंग की है वो कलर बैलेंस, दैट्स गोना बी 4 एंड -2. ये जो सेटिंग है ये मैंने जस्ट उसको प्ले करने के बाद मुझे जो सेटिंग खुद पसंद आई है मैंने उसको ऐड किया है. एंड यू कैन डू दैट विद योर ओन इमेजेस, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये हर दफ़ा आपको सेम रिजल्ट नहीं देगी. आप लोग अपनी इमेजेस को अपने मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं. सो -7. सो हम लोगों ने यहाँ पे शैडोज में टोन्स और हाईलाइट की जो सेटिंग है वो की है फॉर दिस स्पेसिफिक इमेज. आप लोग इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जो आइडिया है उसके मुताबिक आप उसको सेटअप कर सकते हैं फॉर कलर बैलेंस. अब मैं प्रेस ओके. अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स हैं जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर इफेक्ट देने के लिए शामिल किए थे उनको मैं लोड करूँगा इन फोटोशॉप. और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर में ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो ऑन एंड डू विद मी. ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर ली है और मैंने यहाँ पे जो हमारे पास कलर्स हैं जो हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल किए हैं उनको मैंने ऐड किया है. सो I'm gonna fill with this kind of brown, alt backspace to fill my foreground color. और इसके लिए हम लोगों ने जो सेटिंग की है that's gonna be exclusion and opacity के साथ हम लोग थोड़ा सा प्ले करेंगे. And for this tutorial I might set it to 20 or 90, that's perfect. Make a new layer और इसका जो background color है with control backspace I'm gonna fill this. और इसके लिए जो हम लोगों ने सेटिंग की है that's gonna be overlay और इसकी जो opacity है that's gonna be 20. And this is the setting which we have here. उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक texture ऐड किया है to just add an effect. और this is what we have here for the texture. We click and drag here. अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो नेविगेटर है उसको हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे, इसको अलाइन करेंगे. एंड मेक श्योर यू हैव चेक्ड दिस टेक्सचर लेयर. उसको रीसाइज करूँगा मैं like about this and make it to 100%. Just zoom on. Alright, I'm gonna close this. और इसके लिए जो हम लोगों ने सेटिंग की है that's gonna be a soft light. और इसकी जो opacity है उसके साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे and just set it to like 60, 65, whatever you like. डिपेंड करता है आप लोगों के टेक्सचर के ऊपर. मैं यहाँ पे एक मास्क ऐड करूँगा and I'm gonna choose my brush tool. Make sure कि आपके पास एक normal size with zero hardness जो ब्रश है वो आपके पास अवेलेबल है. और यहाँ पे जो हमारे पास फेस और ये जो बाल हैं इनके ऊपर से हम लोग टेक्सचर को ख़त्म करेंगे. जस्ट मेक एन इफेक्ट कि ये जो टेक्सचर है ये बैकग्राउंड पे है. So, ये जो पिक्चर इफेक्ट्स हैं ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर इमेजेस टू जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ट्विटर और नेटवर्क्स. और अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं सो दैट्स गोना बी ए नाइस इफेक्ट और आप लोगों को कलर और ट्यून के साथ प्ले करने के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. प्लीज जॉइन अस ऑन फेसबुक एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर YouTube channel. I hope you learned so many things. Inshallah, I will see you in my next tutorial.